4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उड़ीसा की खबरें बहुत दिन से नहीं सुनी आपने, और वैसे भी बीजू जनता दल के जो नवीन पटनायक हैं वो बड़े सभ्य व्यक्ति और बड़े पढ़े लिखे और बड़ा अच्छा विज़न उनका रहा। और उड़ीसा ने देश में किस प्रकार के खेल के क्षेत्र में बाकी तमाम क्षेत्रों में तरक्की की, ये उड़ीसा के लोग बताते हैं। और वहाँ नवीन बाबू जिस प्रकार से एक्सेप्टेबल हैं वो भी लोगों ने देखा है। पूरी की पूरी विधानसभा जीत लिया करते थे, लोकसभा में कुछ सीटें बीजेपी को चली जाती थी। इस बार जो रिजल्ट आया 2024 में तो काया ही पलट गई। बीजू जनता दल विधानसभा में बुरी तरह से नहीं हारा है। 21 सीटों में से 20 सीटें बीजेपी ने जीत ली। इतना तो बीजू जनता दल ने भी नहीं जीता था। अब उनके हाथ में कुछ आंकड़े आए और पता चला कि यार गड़बड़ियां हुई हैं। चुनाव आयोग पहुंच गए और आकर के कहा साहब बड़ी विसंगतियां हैं, मतलब डिफरेंसेस हैं। जो रिजल्ट हैं पोस्ट पोल में और जो है प्री पोल में, उसमें बड़ा फर्क है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को जो 20 सीटों का गुलदस्ता मिला था और जिसके बिहाफ पर उसने वाकई देखिए 2 जगह से उसको बड़ा फायदा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। वो क्या है? एक तो आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू और वो जो हीरो हैं वहाँ का, उन दोनों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार से वहाँ सीटें जीती, एक तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा था। और एक उड़ीसा में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी ज़मीन पलट देगी बीजेपी। लेकिन अब बीजू जनता दल को परेशानी ये हो गई कि उन्होंने कहा कि ज़मीन जो पलटी है इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई पेचो खम है। चुनाव आयोग को शिकायत कर दी गई है एज यूजुअल। अब चुनाव आयोग कैसी तत्परता से उसका भंडा फोड़ कर देता है, इस बात की तो उम्मीद आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन फिर भी उनकी तरफ से क्या शिकायत है, लाइन में कौन कौन लोग चिल्ला रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। एक और जुड़ गया, वो सुन लीजिए। पूरी की पूरी खबर मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मेरा मन ये आ रहा है कि मैं आपको ये बता दूं कि जनाबे वाला वहाँ हालात क्या हुए हैं। देखिए, आप देखेंगे उड़ीसा विधानसभा के जो चुनाव हैं 2019 के दिखा रहा हूं मैं आपको। 112 सीटें, 147 सीटें हैं गालिबन, 112 सीटें जीत ली थी वहां। किसने? बीजू जनता दल, नवीन पटनायक, बीजू पटनायक के बेटे, उन्होंने जीत ली थी। 112 147 में से बीजेपी पे सिर्फ 23। अभी 2024 में जो इलेक्शन हुए तो उसमें 23 की जगह बीजेपी पहुंच गई 78। 78 पूरा फुल बहुमत से आ गई। और बीजू जनता दल 112 से आ गई 52 पर। तो ये तो हालात हुए हैं जनाबे वाला कहाँ के? विधानसभा 2024। अब ज़रा आप लोकसभा के देखेंगे नतीजे। ये 20 सीटें जीत ली एनडीए ने, बीजू जनता दल 0। पिछली बार 12 आई थी शायद। और इंडिया गठबंधन ने एक, पिछली बार भी इंडिया गठबंधन ने एक ही जीती थी। तो 20 सीटें जीत ली। ऐसी चीज़ों को देखने के बाद उनको लगा कि नहीं, तो 21 में से 12 सीटें पिछली बार दर्ज कर ली थी भारतीय जनता पार्टी को, 8 मिली थी 2019 में। लोकसभा की बात चल रही है। ठीक, अब मैं आपको खबर सुनाता हूँ। खबर क्या है? खबर यह है जनाबे वाला, जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया अभी, इसे कई अखबारों ने छापा, लेकिन ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो आपकी समझ में भी और मेरी समझ में भी कम आए। बीजेद ने ओडिशा चुनाव में आंकड़ों में विसंगतियों का किया दावा। विसंगति क्या है? आम बोलचाल में आप हम समझ सकते हैं विसंगति क्या है। जनरली बोलते नहीं है, अब समझ में तो आता है, लेकिन जनरली बोलते नहीं है, बहुत से लोगों की समझ में नहीं आता। निर्वाचन आयोग से की शिकायत। अगर ये कह देते कि साहब बीजेद ने उड़ीसा के चुनावी आंकड़ों के अंदर पाई गड़बड़ी, चुनाव आयोग से किया शिकायत, कोई दिक्कत थी? विसंगतियां, चलिए विसंगति देख लेते हैं इनकी क्या है। बीजू जनता दल ने सोमवार को निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उड़ीसा और कुछ अन्य चुनावी आंकड़ों में 2024 के संसदीय और विधानसभा चुनाव में डाले गए मतों में विसंगति फिर आ गया होने का दावा किया है। बीजेद नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग के कार्यालय आ गया। इस मुद्दे पर एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बीजेद यानी कि बीजू जनता दल के सभी राज्यसभा सांसद शामिल थे, लोकसभा का तो छोड़ा नहीं है। जब बीजेद नेता सस्मित पात्रा से पूछा गया कि क्या बीजू जनता दल उन अन्य विपक्षी दलों में शामिल होगा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत का उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना नहीं है। कितनी बढ़िया बात कही।
उनका देश है, यानी कि जो लोग वोटिंग मशीन पर आवाज़ उठा रहे हैं उनका राजनीतिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, मतलब उनका लाभ प्राप्त करना नहीं, अब तो हो गया जो होना था। शिकायत दलगत राजनीति और बनाम विपक्ष बनाम सत्तारूढ़ पार्टी से ऊपर है। देखिए पत्रकार भी शरारत देखो क्या करता है, बजाय इस बात के आंकड़े पूछने के कि साहब आपने किन सोर्सेज से पता किया कि पहले वोट कुछ और थे बाद में कुछ वोट और हैं और हालात क्या हैं, नहीं बात कर रहा है। मतलब शरारत है ना दिमाग में। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को, एक फिल्म आ गई, उस फिल्म का नाम था वक्त की आवाज़, हाँ आज की आवाज़ या वक्त की आवाज़ आ गई, मतलब मेरे दिमाग में आ गई भाई। तो उसके अंदर क्या हुआ, कादर खान उसके अंदर एक अखबार का संपादक था, मालिक था। तो वो पूछता है कि हेडिंग क्या बनेगी, तो बोला मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं, कि साहब वहाँ पर बाढ़ आई हुई है लिहाजा वो हेलीकॉप्टर के दौरे से जा रहे हैं, पर मालूम नहीं हेलीकॉप्टर से जाएंगे या बस से जाएंगे। बोले अगर हेलीकॉप्टर से जाएं तो लिखना ये जीने से उतरता रहता। कादर खान बड़ा शानदार एक्टर था, उसने कहा कि एक तरफ जहाँ जनता बाढ़ के अंदर मर रही है, सूबे का मुख्यमंत्री हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, उनकी परेशानियों को देख रहा है। बोले अगर बस से चला जाए तो बस से अगर जाता है तो लिखना ये कि एक तरफ जनता जहां बाढ़ से क्षतिग्रस्त है और अपनी बहुमूल्य राजस्व दे करके, कमाई को दे करके जब हेलीकॉप्टर अवेलेबल है जानबूझ के बस के रास्ते से गया है ताकि देर हो और वहां लोग मर जाएं, इस प्रकार। तो ये तो इनकी शरारतें हैं, पहले से ही मालूम है। एक फिल्म और आई थी जितेंद्र की, नई दिल्ली, बड़ी शानदार फिल्म थी, देखिएगा। घटना से पहले बता दिया करता था। ऐसे आपको याद होगा पुलवामा की घटना हुई 20 मिनट बाद एक पत्रकार एक बड़े चैनल ने उसको फ्लैश कर दी। पुलिस वाले पहुंचे नहीं थे, राहत के लोग पहुंचे नहीं थे, वो पहुंच गए थे वहाँ, इंतज़ाम पूरा था। मालूम नहीं क्या है इनकी साठ घाट। एक पत्रकार ने मुझसे रात को कहा कोरोना के समय कि वो आप वहाँ चले जाइए। मैं साहब कोरोना में लोग निकल तो पा नहीं रहे। कह रहे यार तो ये टाइम बढ़ जाएगा, वो टाइम बढ़ाने की बात थी। उसने मुझे एक रात में पहले बता दिया कि सुबह को कितना टाइम बढ़ने वाला है। यकीन मानिए आप, मुझे हैरत हुई। पता चला फिर उसका जो मालिक था वो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में शामिल था। पता चल गया मुझे कि इन लोगों को पहले पता चल जाती है। खैर, तो जनाबे वाला ये लोग पहुंच गए वहाँ पर। वहाँ जाकर इन्होंने कहा, देखिए इन्होंने कहा, पार्टी ने कहा कि ढेंकानाल में 4000 मतों से लेकर कंधमाल में 3521 मतों और बलागीर में 2701 मतों का अंतर था। 4-4, 5-5 हज़ार वोटों का अंतर था। लोकसभा में कुछ और था। मतलब बात यह नहीं अंतर था, बात यह है कि जब आपने बैंक की गड्डी ने बैंक में गिनी 50,000, वो 49,999 नहीं हो सकते। हो गए तो वो सिस्टम बनेगा दोबारा भाई। आपके 543 में से 538 सीटों पर अनियमितता थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, पता कर लीजिएगा आप। चुनाव आयोग के कान पर जू नहीं रेंगती। खैर, आपको खबर अगर कैसी लगे, बीजू जनता दल भी निकल कर आया, चूंकि बड़ा शानदार और चुपचाप काम करने वाले लोग थे ये। अब इनको भी अगर शक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो ज़रूर है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।